चमत्कारी शक्तियों से ये दरवाजा बंद है, पर अब इस दरवाजे को खोलेंगे शिव ताल से जुड़े शिव जी के तार। जय भोलेनाथ। वो आ गए। प्रणाम करती हूँ मैं उस शक्ति को जो नागों के महानाग है। हम नाग नागिनों के रक्षक हैं, महानाग तक्षक। ये सच है, ये सच है। क्या बड़बड़ा रही हो तुम? उस दिन भी तुम यही बड़बड़ा रही थी कि यति तुम्हें क्रॉस करके चला गया, यति ने तुम्हें देखा तक नहीं। क्योंकि शेष नागिन वो है, वो मैं नहीं। जब वो द्वार मुझसे नहीं खुला, इसका मतलब यही है कि शेष नागिन वो है। ना मैं वो द्वार खोल पाई, ना मैं तक्षक से मांग पाई जो मुझे मांगना था। क्या कह रही हो तुम? अगर तुम शेष नागिन नहीं हो तो शेष नागिन कौन है? वो कौन? अरे वो प्रथा जो है वो जिंदा है। कियारा जो है वो प्रथा है, जो प्रथा है वो कियारा ही है। और वो एक बहुत बड़ा खेल खेल रहे हैं और मैं उसे ये खेल नहीं खेलने दूंगी। तोड़ फोड़ पागलों की तरह तोड़ फोड़ मत करो, समझी? अगर घर वालों को पता चल गया तो। और ये जो अपने गले का लाउड स्पीकर है ना, इसे स्विच ऑफ कर दो अब। उर्वशी, मेरे से पंगा मत ले, वरना मैं माफ कर दे महक, माफ कर दे। वो प्रथा जरूर नाक मिल गई होगी। पूरी दुनिया में नाग महल यही है, इसी देश के बीचों बीच नीलगिरी पर्वत के पीछे, क्योंकि यही विरासती है शेष नागिन। और 100 साल बाद आज नाग पंचमी के दिन नाग महल में तक्षक आते हैं। शेष नागिन को वरदान देने। वैसे तुम बिल्कुल अपनी नानी पर गई हो। तुम्हारा चेहरा देखकर मुझे तुम्हारी नानी की याद आ गई। वर्षों पहले मिला था मैं उनसे। नाग नागिनों की उम्र नहीं बढ़ती, तुम्हारी नानी आज भी जिंदा होती। अगर उस दिन सीमा की माँ ने मेरी नानी को नहीं मारा होता। ये सच नहीं। तो मेरी नानी को किसने मारा? कहानी के कई पन्ने अभी बाकी हैं। वो पन्ने फिर कभी बढ़ेंगे। चलो ये बताओ, क्या चाहती हो मुझसे? आपकी मदद से नागवंश मेरी एक इच्छा पूरी कर सकता है। आज मैं आपसे मेरी वो एक इच्छा मांगने आई हूँ। आपसे एक वरदान मांगने आई हूँ जो आप शेष नागिन को देते हैं। गौरी के मौत के बाद अब मैं तुम्हारे लिए इसको... वो सब बात की बात है। इस वक्त मुझे मेरी इच्छा चाहिए। महानाग तक्षक, मेरी हालत देख लीजिए। मैंने जिनसे प्यार किया, मेरे ऋषभ, मेरे पति अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनके जाने के बाद मेरी जिंदगी के सारे रंग उड़ गए हैं। बस एक रंग रह गया है, ये सफेद रंग। और मुझे ये सफेद रंग नहीं चाहिए, मुझे मेरे पति ऋषभ चाहिए। इसलिए मैं आपसे वरदान में मेरे पति ऋषभ की जिंदगी वापस मांगने आई हूँ। जिंदगी कैसे दूं? क्योंकि तुम्हारे सफेद साड़ी में तो मुझे लाल रंग दिख रहा है।
पर यही लाल रंग मुझे मेरी मांग में भी चाहिए। मुझे मेरे ऋषभ चाहिए। आप मुझे मेरे ऋषभ की जिंदगी वापस दे दीजिए। मेरी इच्छा पूरी कीजिए। मेरे ऋषभ मुझे वापस लौटा दीजिए। मैं जानती हूँ कि मेरे पति अब इस दुनिया में नहीं रहे, पर आपको मेरी इच्छा पूरी करनी होगी। आपको मुझे मेरे ऋषभ की जिंदगी वापस लौटानी होगी। क्षमा करना, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं कर सकता। कुछ और मांग लो। अपनी बहन से बदला लेना है? मेरी बहन से बदला मैं खुद ले लूंगी। आप मेरी ये इच्छा पूरी कर दीजिए, मुझे मेरे ऋषभ वापस कर दीजिए, बस। नहीं दे सकता। काल चक्र और मौत के अकाल चक्र पर किसी का जोर नहीं चलता, पर आज नहीं तो कल तुम्हें इस बात का एहसास हो जाएगा कि मैंने तुम्हारी इच्छा पूरी क्यों नहीं की। आज मैं तुम्हें यह वरदान नहीं दे सकता। तुम्हारी यह इच्छा मेरे ऊपर उधार रही। ऋषभ को छोड़कर जो मांगना है मांग लो, दे दूंगा। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। शेष नागिन, ये कहां जा रही हैं आप? अभी आपको शिव अभिषेक करना है, पूजा करनी है। शेष नागिन जी रुकिए। अगर आज आपने पूजा नहीं की तो आज महानाग पंचमी पूजा संपन्न नहीं होगी। शेष नागिन रुक जाइए, रुक जाइए शेष नागिन। क्षमा करना, मैं तुम्हारी ये इच्छा पूरी नहीं कर सकता। काल चक्र और मौत के अकाल चक्र पर किसी का जोर नहीं चलता। मुझे माफ कर देना ऋषभ। मैं अब और यहाँ नहीं रह सकती। मुझे यहाँ से जाना होगा। प्रथा, तुमने मुझसे वादा किया था तुम इस पूरे नाटक में मेरा साथ दोगे, इसलिए तो नकली शादी की ताकि मुझे मेरी हवेली वापस मिल जाए। हाँ तो शादी कर ली ना मैंने। उसके बाद पूरा एक दिन भी गुजारा है। अब इसके आगे मैं और वक्त यहाँ नहीं गुजार सकती। ऋषभ ने मुझे कोई धोखा नहीं दिया था, ना ही कभी कोई तकलीफ दी थी। फिर भी आज हम जुदा है ना, वो भी मेरी वजह से। उसने मुझसे बहुत प्यार किया था और मैंने उससे बहुत प्यार किया था। फिर भी जिससे मैंने प्यार किया उसको मैं ही मार देना चाहती थी। और शायद मेरा बदला कुदरत ने मेरे लिए ले लिया, और शायद इसीलिए वो आज इस दुनिया में नहीं है। अब ऋषभ जिस दुनिया में है, मुझे भी उसी दुनिया में जाना है। मुझे ऋषभ के पास वापस जाना है, बस। तुम समझने की कोशिश करो, सिर्फ 3-4 दिन की बात है। मुझे सिर्फ इतने दिन तुम्हारी जरूरत है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, मैं यहाँ और 3-4 दिन रुक जाऊंगी। आपने मेरी बहुत मदद की है, और जब तक आपका काम पूरा नहीं हो जाता मैं भी आपकी मदद करूंगी। आप प्लीज़ इन 3-4 दिनों में अपनी आंटी को मनवा लीजिए और यह हवेली अपने नाम करवा लीजिए। और उसके बाद हम दोनों का एहसान का हिसाब एक दूसरे का बराबर हो जाएगा, और फिर हम अपने अपने रास्ते चले जाएंगे। और उसके बाद मेरी ज़िंदगी में बस एक ही बदला बचेगा, मेरी बहन महक से, जिसने मुझे मेरे प्यार से जुदा कर दिया। उसे तो मैं नहीं छोड़ूंगी, कुछ भी हो जाए। पागल हो गई हो क्या? हाँ? घर वालों में से किसी ने भी अगर तुम्हारा ये नागिन रूप देख लिया होता तो बहुत गड़बड़ हो जाती। तो हो जाने दो, अब मैं वही करूंगी जो मुझे करना है। और सबसे पहले उस प्रथा के चेहरे से कियारा का नकाब उठाऊंगी। क्या करोगी तुम? मैं प्रथा को उसकी असली रूप में लेके आऊंगी और फिर मैं उसकी सबक सिखाऊंगी। कियारा। हेलो। हाय मैक। आई रियली विश कि तुम्हारे हस्बैंड के डेथ के बाद तुम्हारी पेन थोड़ा कम हो गया होगा, और तुम्हारी तकलीफ को कम करने के लिए मैंने तुम्हारे लिए कुछ सोचा है। देखिए, मैं सोच रही थी कि मैं तो यहाँ ज़मीन देने आई थी, पर मैंने तुम्हें ज़मीन दी नहीं। पर अब तो मेरी शादी हो गई है, मेरे पति भी मेरे साथ है, तो मैं सोच रही थी कि क्यों ना ये ज़मीन तुम्हें दे दूँ। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। एक्सीलेंट। कब और कहाँ मिलोगी? कल वो नमक वाली ज़मीन पे मिले। ओके ठीक है, बाय। तुमने मेरे पति को मारा है, अब तुम्हें जीने का कोई हक नहीं बनता। महक, रीम, रेहान,
मैं उन सब लोगों को एक एक करके मारूंगी जिन्होंने मेरी दुनिया बदल दी। नॉट पॉसिबल। कुछ तो गड़बड़ है। ये कियारा प्रथा नहीं हो सकती है, क्योंकि अगर ये प्रथा होती तो हमें जमीन क्यों देती? कोई और बात जरूर है। वैसे अच्छा हुआ कि ऋषभ मर गया। उसकी मौत से हमें कुछ तो फायदा हुआ। अरे उर्वशी चिल। ये प्रथा जो है ना, ये बहुत चालाक है, लेकिन मैं महा चालाक हूँ। अब तुम बस देखते जाओ कि मैं क्या करने वाली हूँ। सबसे पहले तो मैं उस प्रथा का पर्दाफाश करूंगी और सबके सामने ये बताऊंगी कि ये जो है, ये कोई साधारण इंसान नहीं है, ये नागिन है, नागिन। वो कैसे करोगी तुम? आपको जो जमीन चाहिए वो आपको कल मिल जाएगी। एक्सीलेंट। लेकिन बदले में मुझे कुछ चाहिए। क्या? आपकी मदद। कैसी मदद? मुझे किसी का पर्दाफाश करना है, लेकिन वो कोई साधारण इंसान नहीं है, वो एक नागिन है, नागिन, शेष नागिन। मुझे क्या करना होगा? जैसे ये जमीन की डील पक्की हो जाएगी तो आपको यति को बुलाना होगा और उस पर अटैक करना होगा। और तब मुझे पता चल जाएगा कि ये लड़की जो है ये प्रथा ही है, शेष नागिन। महक, इसमें बहुत खतरा है। तो होने दो, मैं इसका पर्दाफाश करके रहूंगी। पहले इसका पर्दाफाश करूंगी, फिर इसको इसके अंजाम तक पहुंचाऊंगी। यति के सामने कोई शेष नागिन नहीं बन। इसकी मौत यति से ही होगी। गाड़ी रोकिए। अरे नहीं नहीं, वहाँ पे सांप है। नागपंचमी है ना, तो लोग सांपों को दूध पिलाने के लिए उसको बुलाते हैं, इसलिए सब रोड पे आ गए। रोकिए। मैं जानती हूँ आप मेरी फिक्र कर रहे हैं, और जिस रास्ते मैं जा रही हूँ वहाँ जाने से मुझे रोक रहे हैं क्योंकि वहाँ खतरा है। पर आप ये भी जान लीजिए कि जब तक आपकी शेष नागिन अपना बदला नहीं ले लेती, तब तक इस पूरी कायनात की सारी बुरी शक्तियाँ मिलकर भी आपकी शेष नागिन का कुछ बिगाड़ नहीं सकती। तो आप फिक्र मत कीजिए, बस प्रार्थना कीजिए कि मैं जिस काम से जा रही हूँ वो काम पूरा कर पाऊँ और आज शाम की महानाग पंचमी की पूजा कर पाऊँ। हे नागरक्षक, मैंने कहा ना, मेरी फिक्र मत कीजिए, क्योंकि जिस रास्ते मैं जा रही हूँ वहाँ अपने बदले की कहानी लिख के ही आऊँगी। चलिए। ये फैक्ट्री सालों से बंद पड़ी है। वैसे तुम्हें पता है इन लोगों को यही जमीन क्यों चाहिए? हाँ पता है। क्यों चाहिए? ये देखो, हाय, सो गुड टू सी यू। हम दोनों ने फाइनली डिसाइड कर ही लिया कि हम आपको ये जमीन दे देते। नाइस। माय गॉश मेघ, सच्ची तुम्हें देख के ऐसे बिल्कुल भी नहीं लगता कि तुम्हारे हस्बैंड की डेथ बस कुछ ही दिन पहले हुई है। I mean, तुम तो अपनी लाइफ एकदम सेलिब्रेट कर रही हो। इतनी बड़ी डील साइन करने आ भी गई। वो एक्चुअली मेरे हस्बैंड चाहते थे कि मैं अपनी जिंदगी खुल के जीऊं और मैं अपनी जिंदगी में मूव ऑन करूं, तो मैं बस वही कर रही हूँ।
इनफैक्ट मैं भी यही मानती हूँ कि मुझे यही करना चाहिए। Wow, that's nice. यस एनीवे, इससे बेटर मौका और क्या हो सकता है? आई वॉन्ट टू इंट्रोड्यूस यू टू माई पार्टनर। 1 minute। Mr. Zhang, this is Kiara, Mr. Singh. हाय हाय, हाय। नाइस टू मीट यू। डील करने से पहले मैं जमीन को देखना चाहूंगा। Sure, why not? It's a done deal. मैं आपको ये जगह दिखा देती हूँ, आइए। बस उर्वशी, कुछ देर और तो ये कियारा का पिटारा खुलेगा ना तो प्रथा बाहर आएगी, देख लेना। नहीं महक, तुम्हें बहुत बड़ी गलतफहमी है। ये फिरंगन प्रथा हो ही नहीं सकती। यू जस्ट वेट एंड वॉच उर्वशी, आज सबको पता चल जाएगा। ये जमीन आपकी है? Yes. पर I don't care आप इस जगह के साथ क्या करते हैं। जो आपको करना है आप कर सकते हैं। ये जमीन ये आपके लिए, ले लो। थैंक यू वेरी मच। इस जमीन के पेपर्स तैयार है, आप पढ़ लीजिए और साइन करवा दीजिए। क्यों ना ये पेपर्स आप सब साथ में बैठ के गो थ्रू करें, इसे देख ले ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ओह, फेयर इनफ, थैंक यू। आइए। तो मुझे बता रही थी कि इन लोगों को जमीन क्यों चाहिए? क्योंकि इस जमीन के नीचे एक सुरंग है। क्या? हाँ, ये देखिए, ये इस जगह का नक्शा है। इस जगह के नीचे से एक सुरंग जाती है और ये सुरंग सीधे हमारे देश के बॉर्डर पे जाती है। और ये जो सारे लोग हैं ना, ये सारे देशद्रोही हैं, हमारे देश के साथ गद्दारी करना चाहते हैं। इसीलिए मुझे ये जमीन चाहिए। इसके नीचे की सुरंग से हम बॉर्डर पर फौजियों में अपनी ड्रग्स सप्लाई कर सकते हैं। 1940 में ऐसी कई सारी फैक्ट्रीज होती थी जिसके नीचे सुरंग बनाई जाती थी ताकि उस सुरंग के जरिए बॉर्डर तक सामान पहुंचाया जाए। पर ये इस जगह के अंदर की सुरंग के जरिए हमारे बॉर्डर के फौजियों तक ड्रग्स पहुंचाना चाहते हैं। तो ये फैक्ट्री ये ड्रग्स बनाने के लिए यूज़ की जाएगी, इसके प्लांट को एक्सप्लॉइट करके, और इस सुरंग के जरिए वो लोग बॉर्डर के फौजियों तक ड्रग्स पहुंचाएंगे। ये सबसे अच्छा रास्ता है इस देश को तबाह करने का। आप लोगों ने मेरा सपना पूरा कर दिया और इस सपना पूरा करने की खातिर मैं आपको वो गिफ्ट दूंगा जो आपने मुझसे मांगा था। ये थी, उसे मैंने आजाद कर दिया है। थैंक यू सो मच। उर्वशी, तुम्हें आरपीएस को कियारा से दूर लेके जाना होगा। वेट, मेन रोड से अगर ड्रग्स पहुंचाने की कोशिश करें तो ड्रग्स पकड़े जा सकते हैं। इसीलिए उन्हें ये सुरंग चाहिए जिससे वो हमारे देश को तबाह कर सके। तुम्हें ये सब कैसे पता? क्योंकि सबने ये नक्शा देखा, पर इस नक्शे की ये लाइन नहीं देखी जो मिटी हुई दिखती है। और मैंने सुना था कि पुराने ज़माने में ऐसे खुफिया नक्शे होते थे जिनमें कई सारे रास्ते होते थे पर हमें दिखाई नहीं देते थे। इसलिए एक ख़ास लिक्विड के ज़रिए जब आप इस ख़ास लिक्विड को उस जगह पे पोक करो और वहाँ उस पर लाइट के ज़रिए देखो तो इसके ज़रिए आपको वो सुरंग नज़र आ जाती है। तो मैंने भी यही किया और इस खुफिया नक्शे के ज़रिए मैंने वो सुरंग
का पता लगा ही लिया। ब्रिलियंट। तो सीरियसली मैं तो इम्प्रेस हो गया तुमसे। आप हो गए होंगे मुझसे इम्प्रेस, पर मुझे तो खुद पर नफरत हो गई है। उस एक इंसान जिसने मुझ पे इतना विश्वास किया, मैंने उसी को मार दिया। हाँ ऋषभ अब चला गया ना, और अगर वो होता तो वो रहे ना रहे वो यही कहता कि तुम अपनी जिंदगी जियो, तुम अपनी जिंदगी में खुश रहो। देखो प्रथा, सॉरी मैं तुमसे ये कहने की कोशिश कर रहा था कोई कि फर्क नहीं पड़ता। देखिए, आप मुझे आइंदा ऐसे कभी नहीं छू सकते, और ये बात आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए। प्रथा तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं देखिए, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप कभी भी ऐसे छू सकते हैं। नो 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 प्रथा, मैं जस्ट तुम्हें ये बताने की कोशिश। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आइंदा मुझे छूने के बारे में तो क्या, मेरे हाथ को भी हाथ मत लगाना, इसका ध्यान रखना। प्रथा तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं हेलो। अब जी हम बाहर आए हैं, मैं यहाँ पेपर साइन कर रही हूँ। हाँ तो आप अंदर ही आ जाइए, यही साइन कर लेते हैं। नहीं नहीं, वो क्या है ना कि हम यहीं हैं, बाहर हैं, कुछ पिक्स भी लेने हैं जगह के, तो इसलिए सोचा अगर आप आ जाते हैं तो अच्छा रहेगा। पिक्स भी ले लेंगे, आप हमें गाइड भी कर देंगे। आप अकेले आ जाइए, नो प्रॉब्लम। कियारा को वहीं रहने दीजिए। हम पेपर साइन कर लेंगे, फिर उसके पास चले जाएंगे डील डन करने। ओके ठीक है। प्रथा, उन लोगों को बाहर कुछ देखना है, मैं अभी आया। क्या बात है, अचानक से बड़ी तेज हवा चलने लगी। मिस्टर सिंह, मौसम बहुत खराब है, चलिए हम गाड़ी में बैठकर बात करते हैं। ये यति यहाँ क्या कर रहा है? ये डेंजर कौन है? ये क्या है? Oh my God! This is too much. This sounds really dangerous. ये कौन सा नया जानवर है इंडिया का? अब अगर ये येती इस पे अटैक करेगा ना, तो ये साबित हो जाएगा कि यही प्रथा है, शेष नागिन। लेकिन ये भयंकर जानवर हर किसी पे अटैक करता रहता है। नहीं उर्वशी, जब भी इस पे अटैक करेगा तो इसको इसके असली रूप में आना ही होगा, और जैसे ही ये अपने असली रूप में आएगी तो ये खुद साबित कर देगी कि यही शेष नागिन प्रथा है। ज़ैंग ने तो येती को बहुत पहले से छोड़ दिया था, और उसने इसको एक स्पेशल खुशबू सूंघने को दी थी। वो खुशबू येती को वहीं लेके जाती है
जहाँ उसको जाना होता है। और देखो अभी यति यहाँ आ गया ना, अब ये यति इसका पर्दाफाश करेगा। ये आधे इंसान आधे गोरिल्ला होते हैं और इनकी सबसे बड़ी दुश्मन होती है शेष नागिन। और अगर शेष नागिन एक बार उसके सामने आ गई तो फिर ये यति उसे छोड़ता नहीं। और शेष नागिन हूँ मैं, अभी मुझे नहीं छोड़ेगा, पर मैं इससे लड़ूंगी कैसे? मैं और उर्वशी के सामने शेष नागिन बनूंगी कैसे? हे शिव जी, आज इस कश्मकश से आप ही मुझे बचाइए। कही कि अगर ये शेष नागिन होती ना, अब तक शेष नागिन का रूप लेके इस पे डबल अटैक कर चुकी होती, ना कि अपनी मौत का इस तरह इंतजार कर रही होती। महक, अगर इस लड़की को कुछ हो गया ना तो आरपीएस हमें कहीं का नहीं छोड़ेगा, और तो और हमारे हाथों से वो जमीन की डील भी निकल जाएगी। नहीं उर्वशी, हमारे हाथ से कुछ नहीं जाएगा, तुम बस देखती रहो ना। देख ही तो रही हूँ। शांत हो जाइए। क्या हुआ? अरे ये क्या हो गया? अरे कहाँ जा रही हो? उर्वशी, ये तो हमारी तरफ ही आ रहा है। हाँ। शेष नागिन मैं हूँ, मैं शेष नागिन हूँ। नहीं। हाँ हाँ हाँ। महक, महक, महक। कियारा, कियारा क्या हुआ तुम्हें? कियारा आंखें खोलो। कियारा, तुम ना सच में शेष नागिन पड़ी आई बनने। अरे आज इस लड़की को अगर कुछ हो जाता ना तो आरपीएस तुझे कहीं का नहीं छोड़ता। शुक्र है डर के मारे सिर्फ बेहोश हुई है। इसे शेष नागिन साबित करने के चक्कर में ना जो आज तुमने ये बेवकूफी की है ना, दोबारा बिल्कुल मत करना। और हाँ सुन, इससे तो दूर ही रह प्लीज। हीना, कियारा आंखें खोलो, आंखें खोलो कियारा। कियारा क्या हुआ? तुम बेहोश कैसे हो गई थी? ओह माय गॉड डार्लिंग, राजू, यहाँ पर पता है क्या हुआ? एक बहुत 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 बड़ा गोरिल्ला आया था। गोरिल्ला।
इतना इतना बड़ा था पता है, पर वाइट कलर का गोरिल्ला था। वो क्या है ना, शादी के बाद लड़कियां फास्टिंग वास्टिंग करती हैं स्लिम एंड ट्रिम रहने के लिए। शायद सोडियम लेवल कम हो गया होगा, इसीलिए बेहोश होके गिर गई, और जब उठी तो उसे ऐसा लग रहा है कि उसने कोई गोरिल्ला देख लिया। नहीं, मैंने देखा, इतना बड़ा था। ये सब देखो, सब कुछ तोड़ फोड़ के गया है। फिर कहाँ गया? इट्स ओके, आई एम श्योर तुमने किसी जंगली जानवर को देख लिया होगा और तुमने उसे गोरिल्ला समझ लिया होगा। यू जस्ट नीड टू रेस्ट इट आउट। वैसे भी मुझे तुम थोड़ी सी कमजोर लग रही हो। या बेबी कम ऑन, हम घर चलते हैं। वैसे भी पेपर वर्क तो हो गया है। कब? अगर मैं ही शेष नागिन हूँ तो फिर कल नागमहल में तक्षक के लिए वो दीवार क्यों नहीं खोल सकी मैं? तो फरिश्ता ही यती बनकर आया था। मुझे महक की योजना का पता चल गया था, इसलिए मैं यति के रूप में आया यहाँ तुम्हारी मदद करने के लिए। मैंने रक्षक नाग को भी भेजा था तुमसे कहने के लिए कि तुम यहाँ मत आओ, लेकिन उसने मुझसे कहा कि तुम मानी नहीं, तुम यहाँ आई हो। हे नाग रक्षक, मैंने कहा ना, मेरी फिक्र मत कीजिए, क्योंकि जिस रास्ते मैं जा रही हूँ वहाँ अपने बदले की कहानी लिख के ही आऊंगी। आज तो तुम बच गई प्रथा, क्योंकि आज नकली यति था, लेकिन असली यति भी यहीं कहीं आसपास घूम रहा है और वो बहुत खतरनाक है। तुम्हें थोड़ा बच के रहना होगा, वरना कयामत आ जाएगी। मैं अब भी कह रहा हूँ यहाँ से लौट जाओ। आज तो मैंने उसे गुमराह कर दिया, लेकिन असली यति तुम्हारे आसपास और तुम तक ना पहुंचे ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो शेष नागिन की खुशबू को सूंघ लेता है और वो तुम्हें कहीं से भी ढूंढ लेगा। और एक बात याद रखना, इंसानों को मारने के बाद शेष नागिन से लड़ने के लिए उसे 10 गुना ज्यादा शक्ति मिल जाती है। तो आज की रात तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक है। मैं अब भी कहता हूँ यहीं से लौट जाओ। ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि आज महानाग पंचमी है और महानाग पंचमी की पूजा मुझे करनी है। और आज नाग महल में तक्षक भी आए हैं। मैंने उनका बहुत अपमान किया, मैंने बहुत गलत किया, इसलिए नाग महल जाना है और वो पूजा करनी है। और वहाँ जाने से पहले ही उसने तुम्हें पकड़ लिया तो मैं फिर से कह रहा हूँ, वो आजाद घूम रहा है और वो बहुत खतरनाक है। तुम्हें ढूंढते ढूंढते वो यहाँ तक भी आ सकता है। तो आ जाए। वो अगर यति है तो मैं भी शेष नागिन हूँ। मेरे पति और बच्चे के कातिलों से जब तक मैं बदला नहीं लेती, मैं नहीं रुकूंगी। मैं तो चल पड़ी हूँ मेरे बदले की राह पर। क्या मिलेगा तुम्हें ये सब करके? बदला। जैसे मेरे दुश्मनों को पता नहीं चला कि उन्होंने मेरे पति के साथ क्या किया है, वैसे उन्हें यह भी पता नहीं चलेगा कि उनके मौत की शुरुआत हो चुकी है। यति तो क्या, चारों दिशाएं, तीनों लोग, यहाँ तक कि ब्रह्मांड भी सामने आके खड़ा हो जाए मुझे रोकने के लिए, मैं तब भी नहीं रुकूंगी। मुझे कोई नहीं रोक सकता। आज महानाग पंचमी है। ये नाग पंचमी 100 साल में एक बार आती है। फरिश्ता ने मुझे मना किया था, कहा था कि वहाँ यति आ रहा है, पर मैं किसी से नहीं डरूंगी। आज की ये पूजा करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। ये आवाजें कैसी? शेष नागिन हमें बचा लीजिए। शेष नागिन हमें बचा लीजिए। शेष नागिन वो आ गया, वो नाग नागिनों को मार रहा है। कौन? शेष नागिन हमें बचा लीजिए, शेष नागिन हमें बचा लीजिए, शेष नागिन हमें बचा लीजिए, शेष नागिन हमें बचा लीजिए,
यति आ गया। वो महानाग पंचमी की पूजा नहीं होने देगा, हम सबको मार देगा। हमें बचा लीजिए शेष नागिन, हमें बचा लीजिए। आज इस कायनात की कोई साजिश मुझे नहीं रोक सकती। ये महानाग पंचमी की पूजा तो मैं करके रहूं। यति, तू इतना बलवान है तो इन कमजोरों पर क्यों हमला कर रहा है? अगर इतनी ही ताकत है तेरे अंदर तो आ शेष नागिन के साथ लड़। आज हुआ है तेरा और मेरा सामना। तू मुझे मारना चाहता है ना, तो मार मार मुझे। मार मुझे, मार मुझे यति, मार यति, मुझे मार, मार यति, मार मुझे, मार यति, मार मुझे, मार यति, मार मुझे। मार मुझे यति, मुझे मार यति, करो हमला, मारो मुझे, मारो।
नागिन की जय हो। शेष 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 नागिन की जय हो। मेरे रास्ते में कितनी भी रुकावटें आए, पर मैं अपने ऋषभ की मौत का बदला लेकर रहूंगी।